हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। तो जैसा कि आप हेडिंग पढ़ पा रहे हैं कि आज अपन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसका पार्ट 4 करने जा रहे हैं। और पार्ट 4 करने जा रहे हैं तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, क्या बताया था कि आप जो पार्ट फर्स्ट की जितनी भी जो टेबल है वो सारी की सारी आप रिवाइज़ करके आएंगे, क्योंकि उन टेबल्स के वो रिवाइज़ करना हमारे लिए कंपलसरी है, वो मस्ट है। वो जब टेबल याद होगी हमारे, तभी ये सारे के सारे आपके जो डाउट है इस टॉपिक के वो क्लियर होंगे, अदरवाइज़ वो डाउट के डाउट ही रह जाएंगे। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप वो अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे और साथ साथ में जो मैं मैटर क्लियर करवा रहा हूँ वो आप अच्छे से वेल तरीके से समझ रहे होंगे। तो बात करते हैं अपने पार्ट 4 में। पिछले पार्ट में हमने क्या बात की थी, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस है उसकी बात की थी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में चेंज होता है, और इसी के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। और इसी तरीके से क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। देखो कैसे चेंज होगा, जैसे कि डायरेक्ट पहले तो यहाँ पर देखो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आती है, हैज हैव आती है, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, और हैज हैव का पास्ट क्या होता है, हैड होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, हैड आ जाएगी, और मेन वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, हैज हैव का पास्ट हैड हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। और प्रेजेंट जब पास्ट में जाता है तो वो पास्ट फॉर्म यूज करता है अपने साथ। इसी तरीके से हैज हैव का पास्ट क्या आ जाएगा, वहाँ पर हैड आ जाएगा। क्योंकि हेड क्यों आया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है वो किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल अपने बात करते हैं कि माय सिस्टर सेड टू देम यू हैव परफेक्टेड मी इन दिस टास्क जस्ट नाउ। यानी माय सिस्टर सेड टू देम, मेरी सिस्टर ने उनको कहा, क्या कहा कि यू हैव परफेक्टेड मी इन दिस टास्क जस्ट नाउ, कि तुमने अभी क्या किया है, मुझे इस टास्क में परफेक्ट किया अभी अभी। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या बताया था आपको पिछली क्लास में कि ये तो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ये क्या होता है, सब्जेक्ट, और ये क्या होता है, वर्ब होता है, और ये वाला ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा ये। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आपको सेम के सेम एज इट इज लिखना है, लेकिन वर्ब है वो क्या होगी, चेंज होगी। तो देखो सब्जेक्ट को माय सिस्टर सेम लिख दिया, इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को भी यहाँ सेम लिखना है, तो देम का देम आ गया। बट सेड टू, आगे सेंटेंस चेक करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ये यूज होगा। आगे सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो सेड टू किस में चेंज होता है, किस में चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा, जो कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर चुका हूँ। तो सेड टू किस में आ गया, टोल्ड में चेंज हो गया। इसके बाद में देखो अब क्या है, कोमा इन्वर्टेड कोमा जब रिमूव होगी और आगे सेंटेंस हमारा कौन सा है, असर्टिव है, असर्टिव है, और क्या कि कोमा इन्वर्टेड कोमा जब रिमूव होगी तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर दैट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। इसके बाद में यू के बारे में मैंने आपको क्या इन्फॉर्म किया था, क्या बताया था कि वर्ब के बाद यू आता है, एक वर्ब के पहले यू आता है, पहले यू आता है तो ये सब्जेक्टिव केस होता है, और बाद में आता है तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी वर्ब से पहले आएगा तो ये सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी वही होता है। तो यहाँ पर क्या है, कन्फ्यूज़न बना रहता है बच्चों के अंदर कि अब केस कौन सा लेके आए हम, क्योंकि केस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्टिव केस है तो हमें सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि अपने को क्या केस में इस वाले में कन्फ्यूजन बन जाता है, यू वाले में, बाकी में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं आता। जैसे कि ही है तो वो वहाँ पर क्या हिम आ जाएगा, आई है तो मी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा सेम होता है, इसी वजह से कन्फ्यूजन होता है। तो वर्ब से पहले आ जाए तो यू सब्जेक्टिव केस है, और वर्ब के बाद आ रहा है तो कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो यहाँ पर वर्ब से क्या है, पहले दिया हुआ है, यानी सब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, और इसी के साथ मैंने आपको क्या बताया हुआ है, यू कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, यू
सेकंड पर्सन, और किससे चेंज होता है ये? ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। किससे चेंज होता है ये? ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट है हमारा, इधर ये रहा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देम है, लेकिन यहाँ पर कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है, यानी ये जो सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पर भी अपने को सब्जेक्टिव केस ही चाहिए। यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है तो इसको चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस में ही लिखना पड़ेगा। यानी दे, देम जो है वो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे। तो यहाँ पर क्या आ गया? दे आ गया। इसके बाद में हैज का पास्ट मैंने आपको बताया था क्या होगा? हैड होगा। तो क्या आ गया? हैड आ गया। इसके बाद में V3 क्या है? परफेक्टेड का परफेक्टेड और मी, आई का कौन सा? ऑब्जेक्टिव केस। आई कौन सा पर्सन होता है? आई और वी फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होता है? ये सब्जेक्ट से। तो देखो यहाँ पर ये क्या? आई का ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव। किसका है? आई का, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस है। और आई फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन। किससे चेंज होगा? सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है हमारा? माई सिस्टर। माई सिस्टर के लिए सी वर्ड यूज होगा, और सी वर्ड यूज होगा तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा फिर? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर भी ऑब्जेक्टिव केस लेके आना पड़ेगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। देखो यहाँ पर जगह बना के मैं बताता हूँ आपको। देखो एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक क्या होगा? पजेसिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, इसके बाद क्या है? प्रोग्रेसिव पजेसिव केस, फिर रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिव केस होता है। रिफ्लेक्सिव या फिर इम्फेटिव केस होता है। तो इसके अंदर देखो आप, जैसे आई का केस देखो, आई, फिर पजेसिव केस क्या आ गया? माई, ऑब्जेक्टिव केस क्या आ गया? मी, प्रोग्रेसिव पजेसिव क्या आ गया? माइन, और ये क्या आ गया? माई सेल्फ आ गया। वो केस कौन सा दिया हुआ था? ये वाला केस दिया हुआ था। और हमें किसका के चाहिए? सी का केस चाहिए। तो सी, हर, हर्स एंड हरसेल्फ। तो यानी कि यहाँ पर देखो ये वाला केस हमें इसमें कन्वर्ट कर रहे थे, तो अब कौन सा केस लिखना पड़ेगा? हमें हर लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है। तो इसका भी हमें क्या है? सी है। वहाँ पर माई सिस्टर, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हर। तो वहाँ पर आगे क्या लिखना पड़ेगा? हमें हर लिखना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पर परफेक्टेड मी की जगह क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। बता दिया किससे आएगा, वो मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया। इनका इन दिस है वो किस में चेंज हो जाता है? दैट में। पास्ट में जाए क्या आएगा? दैट आएगा। दिस को पास्ट किस में चेंज क्या करेंगे? तो दिस को दैट में चेंज करेंगे। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में ही बताया था। इसके बाद में टास्क है, तो टास्क का टास्क सेम जस्ट नाउ किस में चेंज होता है? देन में होता है। टाइम है वो चेंज होता है। टाइम टाइम चेंज टेबल में मैंने आपको ये बताया था कि दिस है वो दैट में चेंज होगा, दिस द में भी चेंज होता है और इट में भी चेंज होता है। वो कहाँ होगा वो भी बताया था। और इसके साथ में क्या कि जस्ट नाउ है तो वो देन में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा? माई सिस्टर टोल्ड देम दैट दे हैड परफेक्टेड हर इन दैट टास्क देन। तो इस तरीके से ये बन जाएगा ये। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल की अपनी बात करते हैं। हाँ, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो क्या बोल रहे हैं, ही सेड टू हर। अब देखो मैं पहले वाले तरीके से देखो, ही है तो ही क्या बताया आपको? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया? वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो सेम लिखना है, यानी ही को ही लिख दिया मैंने, हर को हर लिख दिया। अब देखो आगे, हैव यू प्रोमिस्ड मी फॉर दिस गिफ्ट, कि क्या तुमने मुझे इस गिफ्ट के लिए प्रॉमिस नहीं किया था क्या?
प्रॉमिस किया था ना तुमने। तो देखो बात प्रॉमिस की हो रही है और आप देख रहे हो यहाँ पर कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा तो कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव होगी तो क्या लगेगा, इफ या वेदर लगेगा। और पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर बात आ जाए ऑप्शंस की या चॉइस की बात आ जाए, जैसे वो बस और ट्रेन वाला एग्जांपल बताया था, तो वहाँ ओनली वेदर यूज़ होगा, इफ़ यूज़ नहीं होगा। लेकिन चॉइस ना होना फिर आप इफ़ यूज़ करो या वेदर यूज़ करो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और इसी के साथ सेंटेंस हमारा कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव है तो सेड टू किस में चेंज होता है, इंटेरोगेटिव में आस्क्ड में चेंज होगा, यानी ही सेड टू आस्क्ड, हर का हर, कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव की क्या लग गया, इफ या वेदर भी लिखो तो भी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद में मैंने आपको क्या बताया था कि आगे इंटेरोगेटिव में सेंटेंस है, बट आप क्या करो उसको असर्टिव में चेंज करो। क्यों असर्टिव में चेंज करो, क्योंकि इनडायरेक्ट जब अपन बनाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करना होता, और क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करना यानी कि सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि असर्टिव में चेंज नहीं करेंगे, इंटेरोगेटिव में ही रखेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन मार्क यूज़ करना पड़ेगा। बट इंटेरोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क है वो यूज़ ही नहीं होता है। अब यूज़ नहीं होता है तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, उसको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा। और असर्टिव मैंने बताया था आपको दो टाइप का आता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये कौन सा है, नेगेटिव नोट तो है नहीं, तो पॉजिटिव में चेंज कर दो इसको। तो यू कौन सा है, यू अब मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि हम वर्ब से पहले आया है तो सब्जेक्टिव केस है, ज़्यादा कन्फ्यूज होने वाली बात है नहीं बची है इसमें। और यू इसी के साथ क्या है कि यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है। और सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हर दिया हुआ है, तो यानी कि हर है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए, जो केस है उसी में तो रखना पड़ेगा ना अपने को। स्टार्टिंग में क्या, अफर्मेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है कि मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इसका सब्जेक्टिव केस सी आ जाएगा। हैज़ का पास्ट हैड आ गया, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है ना। प्रोमिस्ड V3 का V3 सेम चेंज रखना है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, आई का ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। आई का कौन सा केस दिया हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है तो आई कौन सा पर्सन होता है, मैंने अभी बताया था आई और वी जो है वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज होते हैं। तो देखो इसमें आप सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, ही, यानी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बट इसमें चलो आप, वहां पर मी है, ऑब्जेक्टिव केस दिया हुआ है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस देखो, ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ। क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। तो यानी कि अब कौन सा केस चाहिए अपने को, हिम चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस है ना। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा अपने को, हिम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, हिम आ गया। क्यों आया वो मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ अच्छे से। इसके बाद देखो आप, इसके बाद में फोर का फोर दिस है तो वो दैट में चेंज हो जाएगा, ये आपको बता ही दिया। गिफ्ट है तो गिफ्ट आगे फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने इसको किस में चेंज कर दिया है, असर्टिव में। असर्टिव में कैसे, सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ये कौन सा बन गया, असर्टिव में। ये सारी स्ट्रक्चर मैंने आपको टेंस वाले जो पार्ट है या टेंस में मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बताया हुआ है। इसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। इसके बाद देखो, रोहित सेड टू रोहन, ए लगा देना। रोहित सेड टू रोहन, वेयर हैव यू वॉन विद माई फ्रेंड टुडे। यानी कि तुम मेरे दोस्त के साथ कहाँ जीते थे आज। देखो
तो रोहित सब्जेक्ट दिया हुआ है और सेड टू वर्ब दी हुई है और इसी के साथ रोहन दिया हुआ है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, सब्जेक्ट, इधर क्या है, वर्ब, और ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इसके बाद में आगे WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, वेयर हैव यू गॉन विद माय फ्रेंड टुडे। तो इसमें देखो रोहित को रोहित लिख लेना है सेम, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करना है, ये मैं आपको बार बार इन्फॉर्म कर चुका हूँ। चेंज कहाँ करो, सेड टू आगे हमारा WH वर्ड इंटेरोगेटिव है, तो आस्ट में ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्ट में ये चेंज हो जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद में रोहन है ना, या रोहिणी लिखा हुआ है, रोहिणी लिखा हुआ है, ठीक है, रोहिणी कर दो, तो ये क्या आ गया, रोहिणी ही आ गया। इसके बाद देखो आप जस्ट